सोनल निगम साहब, जल्दी से एक और आपसे रिएक्शन। देखिए, यहां से कई सारा संदेह तो कम से कम हम सब सुनेंगे तो हम सबके मन में आया, जैसे हमने सुना कि ये क्या तरीका था, दरवाजा खोलकर देख नहीं रहे कि अंदर सुशांत की क्या हालत है, पहले उसको वहां से निकाल रहे हैं ताकि ये कुछ ना देखे। लेकिन ये लीगली कैसे स्टैंड करेगा सर? अब क्या सीबीआई से पूछताछ करनी? जी अंजना जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस है और जो इस तरीके से दिखा रही है, कुछ शख्स ये पूरी वारदात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यही लॉजिकल डिडक्शन अर्थ निकलता है। जहां तक मैंने बहुत मामले चलाए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर, जिस प्रकार अगर कोई शख्स अपने कॉन्डक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देता, तो उस वक्त जो फ्लैट में 4 शख्स थे उनको ये बताना होगा। और दूसरी बात अंजना, कि आज जो चाबी वाले का बयान जो आज मैंने सुना, तो उन लोगों ने ये चाबी वाले को फिर वापस बुलाया, यानी कुछ तो भी उसमें टाइम तो गया होगा। और उस टाइम के अंदर वो 4 शख्स ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है, क्या जो अंदर हुआ था उसको सेटिंग करने के लिए उन्होंने वक्त लिया था? चाबी वाले को दूसरे वक्त टाइम में क्यों बुलाया और उस दरमियान उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? ये सीबीआई को पूछना पड़ेगा। नंबर 2, अभी ये चाबी वाले से भी जो 4 अंदर शख्स थे, कौन से शख्स ने ये चाबी वाले को बुलाया, कौन से शख्स ने उसे जाने से अंदर रोका, कौन से शख्स ने फिर उसको मालूमात हुआ पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन परेड लेना होगा, ताकि ये बहुत बहुत कॉन्क्रीट और पॉजिटिव एविडेंस बन सकता है कानून के भाषा में। चेन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। और उसी स्टिंग पर जो हम लगातार बातचीत दिखा रहे हैं, उसको भी अगर आप दिखाते रहे, हमारे दर्शक पढ़ के समझ पाएंगे क्या हो रहा था। ममता काले, हम दिखा रहे हैं वो उस चाबी वाले तक आज तक पहुंचा है सबसे पहले, और हम दिखा रहे हैं कि कैसे वो खुद ही बता रहा है कि उसको फोन करके बुलाया गया, कि दरवाजा नहीं खोल रहे और अंदर जो आदमी है वो फोन नहीं उठा रहा। बताया नहीं था उसको कि सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उसको बुलाया, वो वहां पहुंचता है, उससे दरवाजा तोड़ने को कहते हैं, उसने वो ताला वहां पर तोड़ दिया। उसके बाद दरवाजा जल्दी से खोल के अंदर नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, पहले उसको वहां से हटाते हैं ताकि वो कुछ ना देखे। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। जी अंजना जी, सबसे पहले मैं आपको और आज तक को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी कड़ी है और ये व्यक्ति जो इतने समय से मिसिंग था, कोई इस तक नहीं पहुंच रहा था, आप और आज तक इस तक पहुंचा और आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे केस के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को बधाई कि आपने एक मिसिंग जो लिंक था इतने समय से 67-68 डेज से, फाइनली आप उसको जनता के सामने लेकर के आए। क्योंकि ये बात मुझे बहुत खटकी थी एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मुझे 2 चीजें, सुशांत की जब डेथ हुई और उसके बाद जब चीजें आ रही थी, मुझे 2 चीजें बड़ी खराब लगी थी अंजना जी। एक ये कि उसका कोई सुसाइड नोट नहीं है, जो बच्चा हर चीज अपनी डायरी में लिखता है उसका सुसाइड नोट नहीं। और दूसरा जो बहुत खटकता था वो ये कि जब आपका कोई अपना किसी परेशानी में होता है और बाकी लोग वो कह रहे हैं, सिद्धार्थ पैठानी वगैरह, कि हम नॉक कर रहे थे छोटे छोटे इंटरवल्स में और वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। और अंकित आचार्य ने भी बोली है ये बात कि वो कभी ऐसा करते नहीं है भैया, दरवाजा बंद करके कभी सोते नहीं थे। तो इन लोगों ने इस पैंडेमिक के समय पे आपका इंस्टेंट रिएक्शन होता है दरवाजा तोड़ना। 4-4 लोग वहां पर हट्टे कट्टे नौजवान थे, वो दरवाजा नहीं तोड़ा, उन्होंने ताला चाबी वाले को बुलाया। और जैसा आपके स्टिंग ऑपरेशन से साफ निकल करके अब आया है बाहर कि उसके सामने इन्होंने बड़े केयरफुल तरीके से उससे दरवाजा खुलवाया और ये कहते हैं कि वो तोड़ने के बाद उसको वहां से हटा दिया। और सिद्धार्थ पैठानी ने ये स्वीकार भी किया हुआ है कि मैंने उसको 2000 रुपए दिए हैं और जब वो घर से बाहर निकल गया तब आप दरवाजा खोल करके देख रहे हो कि अंदर क्या है। तो सारी शक की जो सुइयां है वो तो ऑब्वियसली घूमेंगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। आप खुद सोचिए, दरवाजा जब टूटता है तो जब दरवाजा टूटेगा वो नॉब वाला दरवाजा होएगा, जो व्यक्ति तोड़ रहा है वो फोर्स लगाता है,
फोर्स लगेगी तो दरवाजा अंदर खुलेगा और सबसे पहला व्यक्ति लटके हुए इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, वो होगा देखने वाला, वो ताला चाबी वाला। वो कुछ नहीं देखता है, उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। आपने ये सारी चीजें दिखाई, तो मतलब ये कैसी क्या क्या रहस्य है, ये कौन सी सच्चाई है जिसको ये लोग छुपा रहे हैं, ये कौन सी कहानी है जो ये लोग गढ़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, ताला चाबी वाला कुछ देख नहीं पाता है, आप उसको पैसे देकर के भेज देते हो, पैंडेमिक में आपको ये व्यक्ति मिल भी जाता है। तो अब जो है ये व्यक्ति बहुत जरूरी हो गए हैं, उन चारों लोगों की शिनाख्त करने वाले। और जहां तक इन लोगों की बात है, डेफिनेटली इनसे बहुत स्ट्रिक्टली पूछा जाना चाहिए अंजना जी। और उनकी सिस्टर जो थी 10 मिनट की दूरी पे थी, ये मैं पहले भी बोली थी आपके चैनल पे परसों कि 10 मिनट की दूरी पे थी। हर चीज के लिए तो ये उनको इन्फॉर्म कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जब बॉडी देखी तो क्यों उनका वेट नहीं किया। और सिद्धार्थ पैठानी जिन्होंने हर चीज की फोटोग्राफ्स खींची और डाली भी है, उन्होंने लटकी हुई बॉडी की फोटो नहीं खींची। वो फोटोज कहीं है ही नहीं, उसका कोई एविडेंस है ही नहीं। ऐसा हो कैसे सकता है? बिल्कुल।